प्रश्न है काव्य किसे कहते हैं। तो काव्य की अगर हम परिभाषा दें तो काव्य की परिभाषा होगी रसात्मक वाक्यम काव्यम। रस युक्त वाक्य को, रस युक्त वाक्य, रस युक्त वाक्य काव्य कहलाता है। काव्य कहलाता है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, या दूसरे अर्थों में कहें रमणीय, रमणीय या सुंदर, रमणीय या सुंदर अर्थ, रमणीय अर्थ, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त करने वाला, रमणीय अर्थ अभिव्यक्त करने वाला वाक्य काव्य कहलाता है। काव्य कहलाता है। ये भी हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। रसात्मक वाक्यम काव्यम, रमणीय अर्थ अभिव्यक्तम काव्यम। ठीक है ना। तो ये दो परिभाषाएं इसकी ज़्यादा प्रचलित है और मान्य है। चलो अब इसके भेद की बात करें तो काव्य के भेद की अब हम बात करते हैं तो स्वरूप के आधार पे, स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद, और शैली के आधार पर, शैली के आधार पर, स्वरूप के आधार पर अगर हम बात करें, स्वरूप के आधार पर अगर हम बात करें तो श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। और शैली के आधार पर अगर हम बात करें, शैली के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो पद्य काव्य, गद्य काव्य और लास्ट में चंपू काव्य। तो शैली के आधार पे तीन प्रकार के काव्य होते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। अब हम बात करते हैं श्रव्य काव्य के भेद। तो श्रव्य काव्य के भेद की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य, प्रबंध है ना। अब हम बात करें इसकी तो ये देखिएगा ध्यान से आप, है ना। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य है ना। अब मुक्तक काव्य की बात करें तो मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं। एक होता है पाठ्य मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, और एक होता है गय मुक्तक, गय मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, गय मुक्तक। अब प्रबंध काव्य की बात करें तो प्रबंध काव्य के भेद हम बताएं आपको तो इसके हैं नंबर 1 महाकाव्य, महाकाव्य, नंबर 2 खंड काव्य, खंड काव्य, और नंबर 3 में आ जाता है आपका लास्ट एंड फाइनल नंबर 3 है आपका गीति काव्य।
नंबर 3 में क्या आ जाता है? गीति काव्य। गीति काव्य। इस प्रकार से हमने काव्य का परिभाषा और उसके भेद का चार्ट बनाकर आपको समझाया।